ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा टर्किश हलवा बना है, टन टनाटन वाला। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत इजी टू कुक है। और ये जाती हुई सर्दियों की सौगात है, क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो बस जाते जाते जो थोड़ी बहुत ठंड है उसमें ये बनाएं और ज़रूर खाएं। ये ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है, तिल वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं ताकत के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू कर रहे हैं अपना टर्किश हलवा। और उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें पिसी हुई चीनी 1 प्याली। अच्छा, इस चीनी में मैंने 5 अदद इलायची के सिर्फ जो दाने होते हैं वो निकाल के साथ साथ पीस लिए थे, ताकि हम अलग से फिर पाउडर नहीं डालेंगे। अच्छा, ये है पाउडर मिल्क, 1 प्याली से ज़्यादा है। देखें बिल्कुल बहुत ऊपर तक मेरा ये मिल्क है। और 1 प्याली हमें चाहिए तिल वाइट वाले। और 1 प्याली ही हमने ये समझ लें बादाम लिए। अब हम जो करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे हम जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम ये तिल जो है हल्के से रोस्ट करेंगे। हल्के से नहीं, अच्छे से रोस्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट हमें टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट। और इसको रोस्ट करने के बाद हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। इसे ग्राइंड कर लेंगे हम। तिल जब हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें तिल हमारे हो रहे हैं रोस्ट। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको रोस्ट होने में। अच्छा, जब हम ग्राइंड करेंगे तो हम इसे पहले ड्राई ग्राइंड करेंगे, वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी। ये तिल हमारे हो गए हैं फ्राई। अब हम इसको ग्राइंडर में निकाल के ड्राई पीस लेंगे। ये तिल भुन गए थे, अब मैं इसे डाल रही हूँ मशीन में और इसको मैं ग्राइंड कर दूंगी। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा ठंडा करके डालिएगा मशीन में। थोड़ा सा ये थोड़े ठंडे हो जाए फिर आप ग्राइंड कीजिएगा। तिल पीस लिए और इसके अंदर अब ऐड होगा 2 टेबल स्पून ऑयल। कोई भी नॉर्मल ऑयल आप ले सकते हैं जिसमें कोई इसकी अपनी फ्रेगनेंस ना हो, ऑयल का अपना कोई टेस्ट ना हो। जैसे वेजिटेबल ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल है आपका, तो उसको आप इसमें ऐड कीजिए और दोबारा इसे पीस लें। ये तिल हमारे बहुत अच्छे से, देखें कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये पिसी हुई चीनी इलायची पाउडर के साथ, जो मैंने इसमें इलायचियाँ साथ साथ ही ग्राइंड कर दी थी। चीनी में हम कम ले खाते हैं तो इसलिए मैं थोड़ी कम ही ले रही हूँ, और आप हस्बे जायका ले सकते हैं। और ये 1 प्याली से ज़्यादा इसका दूध है। अब इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छा, इसको अब हमने करना है हाथ से थोड़ा सा, क्योंकि ये सब जो है उससे नहीं होगा मिक्स। और इसमें हमने यहाँ पे अब हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून घी, ताकि ये अच्छा सा हमारा एक डो सी बन जाए। यहाँ मैं ऐड करूँगी थोड़े से बादाम। आप इसमें पिस्ते भी डाल दीजिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें 5 to 6 ड्रॉप ना आप पानी डाल लें या रोज़ वाटर डाल लें, उससे भी बहुत अच्छा ये टेक्सचर बन जाएगा। हम ये एक डिश ले लेंगे। मेरे पास ये डिश थी तो मैंने ये लिए। आप भी कोई भी डिश ले सकते हैं और इसको ग्रीस कर लेना है घी डाल के। अब ये इसमें हम डाल देंगे सारे ये जो बादाम हमने कट करके रखे हुए हैं, ये सब बादाम आप इस पर डाल दीजिएगा। और इसके ऊपर हम ये अपना तमाम जो हमने बैटर बनाया है, ये डो बनाइए, इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से दबा दबा के। अच्छा, ये आपने इस तरह से करके इसको फ्रिज में रख देना है 8 से 10 घंटे के लिए। अभी चूँकि मैंने भी कर लिया है, अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में 8 से 10 घंटे के लिए।
और फिर आपको दिखाऊंगी इसको रेडी होके। जम गया है हलवा। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे छुरी से प्रेस कर लेंगे ताकि ये आराम से हमारा हलवा निकल आए। ये अब हमारा आराम से हलवा निकल आएगा। ये देखें जी, हमारा हलवा हो गया है रेडी। और अब हम इसको कर लेंगे कट थोड़ा थोड़ा सा, जैसे पीसेस में। और ये देखें जी, ये तैयार हो गया है बहुत अच्छा हलवा। इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा वर्क। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा टर्किश हलवा बना है, टन वाला। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत इजी टू कुक है। और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये जाती हुई सर्दियों की सौगात है, क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो बस जाते जाते जो थोड़ी बहुत ठंड है उसमें ये बनाएं और ज़रूर खाएं। ये ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है। तिल वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं ताकत के लिए। बहुत थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।